अध्याय 10। बोतल बंद गंगाजल महीनों बाद भी दूषित नहीं होता। भागीरथ ने ब्रह्मा व शिव की उपासना कर गंगा को पृथ्वी पर अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ उतारा था, ऐसा पुराणों में लिखा है। गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पाप कट जाते हैं, ऐसा हिंदुओं का विश्वास है। गंगा में अस्थियां बहाने से वे शीघ्र जल तत्वों में मिल जाती है, ये सत्य सर्वविदित है। यही नहीं, गंगा जल महीनों बोतल में बंद रखने पर भी दूषित नहीं होता। ये तथ्य अब तो वैज्ञानिक भी स्वीकारते हैं। भारतवर्ष में अनेक नदियां हैं, जैसे यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि। सभी नदियों के अपने अपने उद्गम स्थल है और बहने का अपना अपना मार्ग, जिसे उन्होंने अपने आप अपने प्रवाह के साथ बनाया है। वेद पुराण पढ़ने के बाद हमें ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिलता जिसमें ये वर्णन हो कि गंगा के अलावा किसी और नदी का उद्गम व मार्ग किसी व्यक्ति ने खोजा और बनाया हो। ऐसा केवल गंगा के साथ ही हुआ है। इस दृष्टि से गंगा नदी नहीं है, क्योंकि एक प्राकृतिक नदी वो होती है जो स्वयं बहे। संस्कृत में नद का अर्थ है बहना। नदी शब्द भी नद से ही बना है, पर गंगा स्वयं नहीं बही, ये बहाई गई है। इसे भागीरथ ने खोजा और फिर उसका मार्ग निश्चित किया। ऐसा संसार की किसी और नदी के साथ नहीं हुआ। परंतु गंगा की पवित्रता को देखते हुए ऐसा लगता है कि गंगा एक ऐसी विशिष्ट जल राशि है जो नदी ही नहीं, उससे भी उच्च श्रेणी की प्राकृतिक जल संपदा है, जिसे भागीरथ ने किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए खोजा होगा। कथा में आता है कि कपिल मुनि ने भागीरथ के दादा राजा सगर को कहा था कि उनके 60,000 पुत्रों का कल्याण तभी होगा जब उनकी अस्थियां पवित्र जल से बहाकर समुद्र में प्रवाहित की जाए। राजा सगर और फिर उनके पुत्र राजा दिलीप दोनों का सारा जीवन उस पवित्र जल राशि को खोजने में बीत गया, पर वे इस जल राशि को ढूंढ नहीं पाए। भागीरथ ने अपने पिता व दादा की खोज को आगे बढ़ाया। यदि प्रश्न केवल किसी भी जलराशि से पूर्वजों की अस्थियों को समुद्र में प्रवाहित करना होता, तो फिर भागीरथ को बंग देश से गंगोत्री तक जाने की आवश्यकता नहीं होती। वो मार्ग में कहीं से भी किसी पर्वत श्रृंखला से किसी भी नदी को लाकर अपने पूर्वजों का तर्पण कर देते। परंतु कपिल मुनि के शाप से मुक्ति पाने के लिए भागीरथ को तो किसी विशिष्ट पवित्र जलराशि की खोज थी जो पाप नाशिनी है। अतः ऐसी पवित्र जलराशि की खोज करते करते भागीरथ गंगोत्री पहुंचे, क्योंकि मार्ग में उन्हें उनके मतलब की जलराशि कहीं नहीं मिली। इसका अर्थ ये हुआ कि गंगोत्री एक विशेष भौगोलिक महत्ता का स्थान है, जहां दैविक शक्ति प्रकृति के साथ उसे विशिष्ट बनाती है। यहाँ मन में एक प्रश्न उठता है कि गंगोत्री में ऐसा क्या दैविक है जो कहीं और नहीं है। भागीरथ जब गंगोत्री क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 24 वर्ग मील के क्षेत्र में 300 फीट ऊंचा एक हिमखंड है, जो सदियों से अचल खड़ा है। पुराणों में इसे ही गंगा को शिव की जटाओं में बंद कहा गया है। इस हिमखंड पर सतत बृहस्पति ग्रह की तरंगें गिरती रहती है, जो गंगोत्री की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण है। बृहस्पति ग्रह की ये तरंगे यहाँ इस हिमखंड को पवित्र करती है और दैविक बनाती है, जिस कारण ये एक पवित्र खंड बन गया है। पुराणों में इसी बात को गंगा के स्वर्ण से अवतरित होना बताया गया है, क्योंकि बृहस्पति की दैविक तरंगे ऊपर यानी स्वर्ग से ही तो आती है। बृहस्पति ग्रह से आने वाली तरंगे विश्व में अन्यत्र किसी अन्य स्थल पर इस प्रकार नहीं गिरती। भगीरथ को ऐसे ही स्थल की खोज थी जो गंगोत्री पर पूरी हुई। भगीरथ ने उस हिमखंड के मूल से जल निकलने का मार्ग बनाया, जिसे गोमुख की संज्ञा दी गई। पुराणों में इसे ही शिव आराधना करके गंगा को शिव की जटाओं से धीरे धीरे छोड़ना कहा गया है। भगीरथ ने फिर उस जलधारा का मार्ग बनाया। मार्ग के सारे अवरोधों को हटाकर गंगा को देवप्रयाग नामक स्थल पर अलकनंदा नदी से मिला दिया और आगे का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार गंगा का अवतरण हुआ। गंगा की पवित्रता व इसके जल में पापनाशनी तत्व बृहस्पति ग्रह की कॉस्मिक रेज यानी तरंगों व मार्ग की हिमालय पर पाई जाने वाली खास जड़ी बूटियों के कारण है, जो गंगा जल को वर्षों तक दूषित होने नहीं देगी। गंगा इस प्रकार आस्था के साथ साथ अपनी वैज्ञानिक स्थिति के कारण पवित्र व पापनाशिनी है। गंगा की पवित्रता और विशिष्टता अब तो वैज्ञानिक भी स्वीकारते हैं। यहाँ पर अध्याय 10 समाप्त होता है।